press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ बेसिक चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, साइकिल्स के बारे में कि कम्युनिकेशन साइकिल्स क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ बेसिक लेसन्स को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल जो चैप्टर हमको पढ़ना है, एक बुक, ये सब्जेक्ट जो हमारा है, तो जो हम लोग दो ग्रुप में बटे हुए हैं, जो है ग्रुप 1 एंड दूसरा है ग्रुप 2। तो उन दोनों में पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल 1 और कम्युनिकेशन स्किल 2 में। तो जो ग्रुप 1 है, जिससे मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया है कि ग्रुप 1 में कौन कौन से ब्रांच शामिल है, ग्रुप 2 में कौन कौन से ब्रांच शामिल है। तो उस हिसाब से आज हम बात करेंगे ग्रुप सेकेंड के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक से कम्युनिकेशन स्किल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उनका जवाब किस प्रकार से देना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कम्युनिकेशंस को, कि कम्युनिकेशंस क्या होता है। फ्रेंड्स, पहला हमारा पॉइंट है व्हाट इज कम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशंस एक प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जाता है अपनी कोई भी लेसन्स, कोई वाक्य, अपनी प्रतिक्रिया किसी को देने के लिए। तो जो एक प्रोसेस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशंस। सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है और ये कोई संदेश इस व्यक्ति को पहुंचाता है, फिर वही संदेश किसी और व्यक्ति को पहुंचाता है, फिर ये व्यक्ति किसी और व्यक्ति को कोई संदेश पहुंचाता है, फिर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को संदेश पहुंचाता है। तो ये जो सिस्टम क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशंस। ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब हम लोग किस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे, और इससे कुछ साइकिल्स बने हुए हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है व्हाट इज कम्युनिकेशन, जिसको हम लोगों ने समझा कि कम्युनिकेशंस क्या होता है। कम्युनिकेशंस में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी भाषाओं को हम प्रयोग करके हम लोग अपने वाक्यों को या किसी भी संदेश को हम लोग सांकेतिक या किसी और भाषा के माध्यम से पूरे सिस्टम में क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, देते हैं। तो उस प्रकार से एक साइकिल का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल में, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि ये एक व्यक्ति है जो कोई भी मैसेज को ट्रांसफर करता है किसी और व्यक्ति के पास, ठीक है। तो जो भेजता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंडर, और जो भी कोई चीज भेजेगा या तो वो मैसेज के फॉर्म में होगा, जेस्चर्स के फॉर्म में होगा, या वो कुछ सिंबल्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो लेता है उसे बोलते हैं हम लोग रिसीवर। तो ये एक साइकिल बनता है। अगर फिर यही रिसीवर किसी और को दे दे तो ये बन जाएगा सेंडर, फिर जो ग्रहण करेगा वो बन जाएगा रिसीवर। अगर यही व्यक्ति किसी और व्यक्ति को दे दे तो ये बन जाएगा सेंडर, और ये हो जाएगा रिसीवर। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल्स बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ फॉर्म बांटे गए हैं, जैसे कि पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसी प्रकार से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशंस में ही हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और वर्टिकल कम्युनिकेशंस आता है। तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन में आज क्या सीखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट्स यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशंस, फिर से इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, वर्बल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल, इन सभी कम्युनिकेशंस के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने बात की कम्युनिकेशंस के बारे में कि कम्युनिकेशंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से निकला है। कम्युनिकेट का अर्थ होता है गिविंग, शेयरिंग, यानी कि किसी को देना या शेयर करना। अब हम लोग कोई भी चीज को शेयर करते हैं, वो शेयर अगर मैसेज हो, जेस्चर्स के रूप में हो, कोई सिंबल्स हो, कोई संदेश हो, तो उस एक प्रकार का एक प्रोसेस होता है। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। मैंने यहाँ आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी भी बात को कम्युनिकेट करता है यानी किसी को शेयर करता है, तो वो बन जाता है सेंडर। अगर वही व्यक्ति किसी और से कोई भी बात वापस लेता है, यानी कि कोई व्यक्ति शेयर करता है और उसको सुनता है, तो वो बन जाता है रिसीवर। तो जैसा कि ये यहाँ पे सेंडर और ये हो गया यहाँ पे रिसीवर। उसी प्रकार से अगर कोई रिसीवर व्यक्ति जो उसकी बातों को सुन करके किसी और व्यक्ति से कहता है, तो वो बन जाता है हमारा सेंडर, और जो व्यक्ति सुनता है उसे हम लोग बोलते हैं रिसीवर। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस जो है चलते रहता है, और इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। अब स्किल क्या होता है? तो कम्युनिकेशंस करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि उसी के अंतर्गत हम लोगों को कम्युनिकेशंस करना है। वो रूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। अभी थोड़ा और टॉपिक हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फॉर्मल, और दूसरा जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस दो टाइप के हो गए, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये फॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उनका जवाब देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और आप ट्रांसलेशन वगैरह सीखे हैं तो आपको वर्ड की भी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से कोई भी एक सेंटेंस को क्रिएट किया जा सकता है। थिंकिंग पावर जो है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। बुक्स को सबसे पहले पढ़िए, जो भी आपको बुक्स मिला है फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का, तो उसमें काफ़ी जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट आप जनरली पढ़िए, समझिए उसको। आप हिंदी में पहले समझिए, फिर आप उसको ट्रांसलेट कीजिए, या अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज सही है तो आप उस इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से आप उसको लिख सकते हैं। तो कुछ जनरली क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, जैसे कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशंस के इम्पोर्टेंट क्या होते हैं उसके जरा बारे में बताइए। तो और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस इन प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन का जो है क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से रोल अदा करता है कम्युनिकेशंस, और हमें क्या इसकी स्किल्स होते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, और जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ फीडबैक क्या होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने किसी भी फॉर्म को भरने के बाद या किसी भी कार्य को करने के बाद एक और फॉर्म मिलता है फीडबैक का, जिसमें आप लोग संतुष्ट पत्र भी बोल सकते हैं कि आप कितने संतुष्ट हैं इस कार्य से। कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लर्न द क्वालिटीज ऑफ गुड रिपोर्ट वगैरह क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें दो पार्ट बांटा गया है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में। तो हिंदी में आपको कुछ लेटर्स वगैरह लिखने के लिए, एप्लीकेशंस लिखने के लिए आपको मिलेगा, जैसे कि किसी के पास एप्लीकेशन लिखना हो, तो एप्लीकेशन जो है आपको इंग्लिश वाले में भी लिखना है, हिंदी वाले में भी लिखने में मिलता है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है 4 नंबर का, जो 4 नंबर का क्वेश्चंस होता है वो 4 क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको और करके भी क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन का और क्वेश्चंस भी रहता है। तो उस हिसाब से 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 8 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, लेकिन वो एक जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया, फिर और में दूसरा क्वेश्चन, तो इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना जरूरी होता है। फिर
3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 6 नंबर के होते हैं, जो काफी उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो जिनको अप्रॉक्स 120 या 150 वर्ड्स में उसका आंसर देना जरूरी होता है। और जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चंस, तो उसमें आपको 60 to 80 वर्ड्स में आपको जो है आंसर्स लिखने होते हैं। और तो इसको जो है ग्रुप में बांटा होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसको मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया है, आप जाकर के उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप जाकर के समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बस सीखा कि कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, साइकिल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में। उसी वीडियो में आपको बताऊंगा वर्टिकल कम्युनिकेशंस के बारे में, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी आसान है और इसमें आप काफ़ी अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।